हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे कि दो त्रिभुज किस हिसाब से सर्वांगसम होते हैं। तो क्या करते हैं, आज फिर से सर्वांगसम का एक दूसरा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, दो त्रिभुज बना लिया है और इसका हम नाम दे देते हैं। पहला वाला त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, क्लियर है। और दूसरा वाला त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ठीक, अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे कि पहला वाला त्रिभुज का अगर दूसरे वाला त्रिभुज के ऊपर लेके जाएंगे तो अगर पूरा पूरी ढक देता है, साथ ही साथ दूसरा वाला त्रिभुज को पहले वाला त्रिभुज के ऊपर लेके आते हैं, अगर पूरा पूरी ढक देता है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। बात को समझिए, ये त्रिभुज क्या है ना, 1 है, ये त्रिभुज क्या है, 2 है। ठीक है, ये त्रिभुज 2 है। अब दूसरा वाला त्रिभुज को क्या करेंगे, पहले वाले त्रिभुज के ऊपर लेके आएंगे, अगर पूरा पूरी ढक दिया, ठीक है, इसको इसके ऊपर लेके आएंगे, पूरा पूरी ढक रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो चलिए लेके आते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर त्रिभुज को लेके आ रहे हैं और लाने के बाद क्या करें, उसके ऊपर रख रहे हैं। उसके ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये एक दूसरे को पूरा पूरी ढक दे रहा है, एंड नीचे वाला जो पीला कलर का त्रिभुज है वो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक, ये हमको पूरा पूरी एक दूसरे को पूरा पूरी ढक दे रहा है। अब क्या करते हैं, चूंकि नाम यहाँ पी है तो यहाँ पर नाम क्या रह जाएगा, पी नाम को किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक, क्यू नाम को किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और आर नाम को किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसके ऊपर पूरा पूरी नीचे वाला को ढक दे रहा है। अब फिर इसके साथ क्या करेंगे कि जो पहला वाला त्रिभुज है, अब वो क्या करेंगे, उसको दूसरे वाला त्रिभुज के ऊपर रख के देखेंगे कि पूरा पूरी ढक रहा है कि नहीं। यानी क्या हो गया कि ये त्रिभुज तो इस जगह पे था, ठीक है, एक बार देख लिए, दूसरा वाला त्रिभुज को किसके ऊपर रखे, एक के ऊपर रखेंगे, रखें। अब एक वाला जो त्रिभुज है उसको क्या करेंगे, दूसरे वाला के ऊपर रखें। अब देखिए, पीला वाला ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके ऊपर लेके आते हैं। नहीं, लेके आ रहे हैं, देखिए ये पूरा पूरी क्या कर दिया, उसके ऊपर बैठ गया, ढक गया। नीचे वाला पोर्शन का थोड़ा सा भी पार्ट हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि ये जो नाम था ए, वो किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। बी किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और सी किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चला कि जब पहला वाला ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं या फिर दूसरा वाला ट्राइंगल को पहले के ऊपर रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है ना, एक दूसरे को पूरा पूरी ढक दे रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग एक बात कह सकते हैं कि ये जो ए से लेकर बी तक का जो दूरी है वो किसके साथ बराबर है, पी क्यू के साथ बराबर है। ठीक है, फिर बी से लेकर सी तक का जो दूरी है वो किसके साथ बराबर है ना, क्यू आर के साथ बराबर है। और ए से लेकर सी तक का जो दूरी है वो किसके साथ बराबर है ना, पी आर के साथ बराबर है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, तो एंगल ए दिख रहा है और एंगल पी एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरी बैठ गया है। एंगल ए और एंगल पी भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल सी और एंगल आर भी आपस में क्या होगा ना, बराबर होगा। देखिए, इसका तीनों साइड उसके 3 साइड के साथ बराबर हो गया, इसका 3 एंगल उसके 3 एंगल के साथ बराबर हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है ना, सर्वांगसम है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि दो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या करते, ढक दे। ठीक है, एक दूसरे को आपस में क्या कर दे, ढक दे। यानी पहला वाला त्रिभुज को अगर दूसरे वाला त्रिभुज के ऊपर ले जाएंगे उसको पूरा पूरी ढक देगा, या फिर दूसरा वाला त्रिभुज को पहले वाले त्रिभुज के ऊपर ले आएंगे, पूरा पूरी ढक देगा। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता तो वह सर्वांगसम नहीं होता। और देखिए, ये 6 कंडीशन फुलफिल कर गया। ठीक है, तो ये आप डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल सर्वांगसम कब होता है। इस सिचुएशन को भी लेके चलिएगा तो पर भी क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि दो ट्राइंगल सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीखे थे, हम लोग क्या सीखे थे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं अगर क्या होता है कि साइड एंगल साइड, कंडीशन हम लोग देखे थे, साइड एंगल साइड, एस से एस यानी भुजा कोण भुजा, ये कंडीशन हम लोग सीख चुके थे। इसमें हम समझाए थे कि किसी भी दो त्रिभुज का क्या देखेंगे, दोनों साइड अगर बराबर हो और दोनों साइड को मिलकर जो एंगल बराबर एंगल है वो भी अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं ना, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन आपका हो जाता है एंगल साइड एंगल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, पहले एंगल देखेंगे, ठीक है, फिर साइड देखेंगे, फिर किसको देखेंगे, एंगल देखेंगे। ठीक, जैसे पिछले वाला कंडीशन था कि दोनों साइड के बीच वाला एंगल हमको देखना पड़ता था। ठीक है, दोनों साइड ले रहे थे बराबर, वो दोनों साइड का जो बीच वाला एंगल है यानी दोनों साइड मिल के जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दो एंगल के बीच में जो साइड रहेगा उसको हमको देखना होगा, किसी दूसरे साइड को ले नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए हम इसका नाम दे देते हैं ये दोनों त्रिभुज का, कि एक त्रिभुज का नाम आपका हो जाता है, दे देते हैं एम एन ओ, और इसका नाम दे देते हैं के आई जे के। ठीक, आई जे और फिर के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि ये वाला एंगल कितना है ना, 60 डिग्री का है। ठीक, और ये वाला एंगल कितना डिग्री का है ना, 45 डिग्री का है। और ये जो भुजा है एन से लेकर ओ तक ये आपका है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक, उसी प्रकार से आई में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। जे में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और आई से जे तक का दूरी दो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है, एक एंगल देखेंगे, फिर और एक एंगल देखेंगे और दोनों के बीच का साइड देखेंगे। देखिए यहाँ पर एंगल एन, ठीक, बराबर किसके साथ बराबर है, एंगल आई के साथ बराबर है, कितना डिग्री है ना, 60 डिग्री है। और फिर एंगल ओ इक्वल टू एंगल जे इक्वल टू कितना है ना, 45 डिग्री है। ठीक, और हमको क्या करना होगा, ये जो साइड वाला जो है ना उसको बीच में ही रखना होगा तो सुविधा होगा। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखिए जो साइड है वो क्या है, एन ओ। ठीक, साइड क्या है, एन ओ, किसके साथ बराबर है, आई जे के साथ बराबर है, क्या ना, 4 सेंटीमीटर। देखिए 3 चीज मिल गया। अगर ये 3 चीज मिल जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है ना, सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, एम एन ओ सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, के आई जे। देखिए यहाँ पर क्लियरली कि एन और ओ के बीच का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इधर आई और जे का भी दूरी कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल एन किसके साथ बराबर होगा, यहाँ पर बीच में देखिए क्या है, आई के साथ। एंगल ओ किसके साथ बराबर होगा ना, जे के साथ। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एंगल साइड एंगल क्या होता है कि उस त्रिभुज में देखेंगे कि दो एंगल बराबर है कि नहीं, और दोनों एंगल के जो बीच वाला साइड है, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री है। ये दोनों के बीच में जो साइड है, कौन सा साइड है बीच में, ये 4 सेंटीमीटर वाला यानी एन ओ। ठीक है, ये किसी के साथ बराबर है कि नहीं, देखिए बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। यानी एक कंडीशन हम लोग देखे थे ऐसे एस यानी साइड एंगल साइड, ये पहला कंडीशन था। ठीक, पहला। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देखे, एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उसको लिख लेते हैं। देखिए इसको लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है आप लोग जो थ्योरी का कॉपी है या फॉर्मूला का कॉपी है उसमें हम लोग क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, साथ ही साथ इस स्टेटमेंट को पूरा याद कर लीजिएगा। ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ इससे पहले वाला जो लिखा है दिखाए थे ऐसे एस, उसका भी स्टेटमेंट क्या कीजिएगा,
पूरा याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर जो ये लैंग्वेज दिया गया है उस लैंग्वेज को हम लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्या कंडीशन होता है, इसके बाद देखिए कंडीशन क्या होता है ना, एंगल 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 साइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि 2 त्रिभुज दिया हुआ रहेगा इस तरह से। ठीक, उसमें अगर क्या होता है कि पहला वाला त्रिभुज का एक एंगल, देखिए यहाँ नाम से पता चला, एक एंगल दूसरे वाला त्रिभुज के एक एंगल से बराबर हो। ठीक है, एंगल देखेंगे, इसका भी क्या देखेंगे, एक एंगल देखेंगे, कौन देखेंगे बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो जाता है फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग खोजेंगे कि कोई और एक एंगल बराबर है कि नहीं। और एक एंगल अगर बराबर हो जाता है फिर हम लोग क्या खोजेंगे, साइड। फिर एक साइड खोजेंगे। ठीक, फिर एक साइड खोजेंगे, ये बराबर है कि नहीं। अगर इस तरह से 3 चीज मिल जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके बीच, इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, उसमें हम लोग देखे थे कि ये दोनों साइड के बीच में ही ये एंगल होना चाहिए और ये दोनों एंगल के बीच में ही क्या होना चाहिए, ये साइड होना चाहिए। लेकिन इसमें उस तरह का कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप एंगल कहीं से भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल भी त्रिभुज के तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, और ये जो साइड है वो त्रिभुज के तीनों साइड में से कोई एक साइड ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाते हैं, देखिए हमने यहाँ 2 त्रिभुज बना लिया है। देखिए यहाँ पर एक एंगल कितना डिग्री है, 40 डिग्री का है। ठीक है, और आपका यहाँ पर भी एक एंगल क्या है, 40 डिग्री का है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का एक एंगल क्या है, बराबर है। फिर देखिए एक एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। यहाँ पर भी देखिए एक एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का और एक एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए मेरे पास 3 साइड बचा हुआ है, 3 साइड में से क्या है, देखिए एक साइड क्या है, बराबर है आपस में, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और बाकी का हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि देखिए 40 डिग्री यहाँ पर नाम दे देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, यहाँ देखिए एंगल बी किसके साथ बराबर हो गया ना, एंगल क्यू के साथ बराबर हो गया। एंगल सी किसके साथ बराबर हो गया, एंगल आर के साथ बराबर हो गया। और ए बी किसके साथ बराबर हो गया ना, पी क्यू के साथ बराबर हो गया। यानी देखिए क्या हो गया, ये वाला पहला वाला क्या है, एंगल, फिर दूसरा वाला भी क्या है, एंगल, और तीसरा वाला क्या है, साइड। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल एंगल साइड कंडीशन। ठीक है, यानी इस तरह से हमको 3 चीज मिल जाता है तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम का सिंबल देंगे। ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस कंडीशन को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो ये अतः को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, हम लोग यहाँ 2 से लिखिएगा, 2 त्रिभुज, इसको लिखने का जरूरत नहीं। तो ये 3 कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों कंडीशन से ही क्या होगा, आपका ये जो चैप्टर है 7.1 वो आपका क्वेश्चन इसी तीनों कंडीशन से लेकर बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि सर्वांगसम होने पर क्या हो रहा था कि तीनों साइड आपस में क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था, तीनों कोण आपस में बराबर हो रहा था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आपको एक और हम एग्जांपल्स में समझाते हैं, और ऐसे ही लिख लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि 2 त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांगसम। ठीक है, ये दिया हुआ है, या फिर हम लोग कंडीशन करके देखें कि हाँ ये सर्वांगसम हो रहा है। तो यहाँ से हमको रिजल्ट, हम इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस सर्वांगसम अगर हो गया तो ये दोनों के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक, रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, यहाँ पर जो 2 साइड है ए बी, पहला वाला और दूसरा वाला अगर पॉइंट लेंगे,
इधर भी पहला वाला और दूसरा वाला पॉइंट लेंगे, यानी ए बी किसके साथ बराबर हो जाएगा, पी क्यू के साथ बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, उसी प्रकार से अगर दूसरा वाला लेंगे और तीसरा वाला लेंगे यानी बी सी लेंगे, तो इधर भी क्या करना होगा, दूसरा वाला और तीसरा वाला लेना होगा, यानी क्यू आर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इधर ठीक उसी प्रकार से पहला वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, यानी पहला पॉइंट क्या है ए सी, इधर पहला पॉइंट क्या है पी और लास्ट वाला क्या है आर, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये रिजल्ट मिलेगा अगर सर्वांगसम हो तो, यानी अगर सर्वांगसम हो तो ये तीन कंडीशन हम लोग तीन चीज लिख सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ एंगल के बारे में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर पहला एंगल क्या है, एंगल ए, इधर पहले क्या है एंगल पी, बराबर हो जाएगा। दूसरा एंगल क्या है इधर बी, और इधर दूसरा एंगल क्या है क्यू, इधर तीसरा एंगल क्या है सी, इधर चौथा एंगल क्या है आर। ठीक है, यानी फिर ये तीन चीज हम लोग एंगल के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगसम अगर दिया हुआ हो तो उसके बारे में हम लोग टोटल 6 चीज कह सकते हैं। क्या 6 चीज, उसमें तीन साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब जैसे ए बी अगर शुरू वाला 2 ठो लेंगे तो इधर भी शुरू वाला 2 ठो ही लेना होगा। ठीक है, वो संगत भुजा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 3 भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 3 कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, अगर आपका सर्वांगसम दिया हुआ है तो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपका थ्योरी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का आप लोगों का होमवर्क रहा कि एक्सरसाइज 6.1 का जहाँ तक बनाए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बचा 6.1 चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन बचा होगा, उसको क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।